नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिजिटल गुरुजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल गुरुजी 3.0। दोस्तों, इस क्लास में हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 61 नंबर पर है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। भारत में वर्ण व्यवस्था जो है किस लिए बनाई गई थी। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 में 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। ऑप्शन में है श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने, आर्थिक उत्थान या व्यावसायिक श्रम विभाजन। अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो भारत में वर्ण व्यवस्था जो है किस लिए बनाई गई थी, तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। विकल्प डी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। सूफी परंपरा में जो है पीर से क्या तात्पर्य है। सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो सही उत्तर क्या होगा। सूफी परंपरा में जो है पीर से अर्थ जो है सूफियों का गुरु से है। सूफियों का गुरु से है। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ गुरु तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था। बालाजी बाजीराव। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। नवपाषाण के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। नवपाषाण के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। भेड़, बकरी, कुत्ता या घोड़ा। तो विकल्प सी हमारा सही होगा, कुत्ता। नवपाषाण के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो है कुत्ता था। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक आपको मालूम होगा। ए में है कल्हण, बी बिल्हण, सी जयानक या डी चंद-बरदाई। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, चंद-बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद-बरदाई है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा और भाव जो है हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस नृत्य शैली में जो है कथा और भाव जो है हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है। ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली में जो है कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। कुचिपुड़ी। अगला देखते हैं, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है। मानव शरीर में जो है किस तत्व का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। कितना प्रतिशत है, 65% है। और हमारे शरीर में हाइड्रोजन 18.5%, कार्बन 9.5% और नाइट्रोजन जो है 3.2% है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत तो वर्ष 1969 से मानी जाती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है वर्ष 1969। संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। संगणकों यानी कंप्यूटर्स, याद रखना कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। तो कंप्यूटर के आईसी चिप जो है प्रायः किससे बने होते हैं। लेड के या क्रोमियम के या सिलिकॉन के या डी सोने के।
तो कंप्यूटर के आईसी चिप जो है सिलिकॉन के बने होते हैं, याद रखना सिलिकॉन के बने होते हैं। मेरी 51 कविताएं किनकी रचना है? मेरी 51 कविताएं, तो सही उत्तर क्या होगा? मेरी 51 कविताएं जो है अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है मेरी 51 कविताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको टच करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करना ना भूलिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में या भूमध्य महासागर में या अटलांटिक महासागर में? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, तो बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 में के तहत हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317। ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU कंप्यूटर से जो कि रिलेटेड है, एरिथमेटिक लिस्ट यूनिट या एरिथमेटिक लोकल यूनिट या अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट या एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से या मुक्केबाजी से या कुश्ती से या कबड्डी से? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध जो है तैराकी से है। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है तैराकी से संबंधित है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन में है रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को दी जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा विंडकर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। विंडकर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारती अमर्त्य सेन किस क्षेत्र के में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ये है आपके अमर्त्य सेन। यह जो है किस क्षेत्र कार्य में प्रसिद्ध हैं? भौतिक, पर्यावरण की रक्षा, रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। भारती अमर्त्य सेन जो है एक अर्थशास्त्री हैं, याद रखना। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन में सरोजनी नायडू, जोन ऑफ आर्क, मदर टेरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा लैंप वाली महिला जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लैंप वाली महिला कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।